कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस के उस आंदोलन की, जिस आंदोलन को लेकर आज बिहार के छोड़ा कन्हैया ने जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लगभग 35 मिनट के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन तमाम ऐसी बातों को छुआ है जो हर बिहारी अभिभावक किसी न किसी रूप में पिछले कई वर्षों से भुगत रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। देखिए, बिहार में परीक्षा के अलावा और कुछ है? बिहार में पढ़ाई के अलावा तो कोई फैक्ट्री है नहीं, यही संपदा है। और इस संपदा पर में जिस तरीके से सेंधमारी हुई है, बिहार में भी कोई परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रहा है, सबको पता है। और बिहार के बाहर जो परीक्षाएं हो रही है उसका हाल भी पता है। तो नीट को लेकर कॉकरोच पार्टी का भी अपना मिजाज है। कॉकरोच पार्टी भी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। आज कन्हैया ने भी इस्तीफा मांगा है। आखिर सवाल है कि भाई, शिक्षा मंत्री टारगेट क्यों है? और मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी हर परीक्षा में मन की बात करते, अभी तक इस पर मन की बात अभी तक नहीं की है। हाँ, आज गर्मी पर उपदेश वो जरूर दिए कि भाई आप पियाऊ रखिए, पानी पिलाइए लोगों को, पक्षी को भी पानी पिलाइए। हाँ, ये बात आज उन्होंने जरूर कही है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, सब कुछ बढ़िया से गर्मी पर बड़ी चर्चा की है। मतलब भाई, स्किल तो है घुमाने वाला, चाहे भले वहाँ उनके एडवाइजर जो भी हो, लेकिन दिमाग लगाते रहते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। बात नीट पर नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं चिड़िया प्यास बुझाना है, चिड़िया को, पब्लिक को प्यास बुझाना है। लेकिन नीट पर जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, नीट पर जिस तरीके से एक संगठन रातों रात करोड़ों लोगों के बीच पहुंच जा रहा है, उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। इनको लगता है कि इनके नहीं बोलने से जो है बातें डिस्कोर्स में आएगी ही नहीं। लेकिन एक बात तय है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बैलून भर रहा है, जो बैलून कभी भी फूट सकता है। कब तक हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के सहारे, बांग्लादेश के सहारे, घुसपैठियों के सहारे देश को ये खींच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी कि डेवलपमेंट हो, चाहे आर्थिक फ्रंट पर हो, सब जगह बुरी तरह से फेल है, फिर भी बने हुए हैं। और बने हुए नहीं, ये मजबूती के साथ डटे हुए हैं। हर चुनाव जीत रहे हैं ये, और जीत ही नहीं रहे हैं, जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं। कोर्ट से लेके, मीडिया से लेके, ब्यूरोक्रेसी तक सिलेंडर बोले हुए हैं, जिसको जो मन हो रहा है कर रहा है। ऐसे में आज के कन्हैया के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब है क्या? बड़ी बात है। क्या कन्हैया के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोदी के सिंहासन ढोलने वाला है क्या? क्योंकि चीज़ें, देश बदल चुका है। अब देश वो देश नहीं रहा जहाँ मुद्दे की बात होती थी, जहाँ मुद्दे की बात को लेकर लोग सड़क पर उतर जाते थे, मुद्दे की बात को लेकर लोग अपनी अपनी तरीके से राय व्यक्त करने लगते थे। अभी तो जनता ही पार्टी हो गई है। जनता सवाल कहाँ करती है? जनता तो पार्टी हो गई है। सरकार से मतलब क्या पहले होता था कि वोट लोग कर किया, उसके बाद 5 वर्ष फिर सरकार से सवाल लोग करते ना। आजकल जितना वोटर है, वो सारा वोटर क्या कर रहा है? सरकार से जो सवाल हो रहा है उसका वो जवाब दे रहा है। सरकार को लोग अगर कटघरे में खड़ा कर रहा है तो उसको पाकिस्तानी घोषित कर दे रहा है, मुसलमान घोषित कर रहा है। कोई सरकार तो नहीं कर रहा है, जनते कर रही है। और जनता को लगता है कि देश की सियासत में मोदी जैसा कोई हुआ ही नहीं। हिंदू मुसलमान कर दिए, मोदी जी खुश हैं, जनता खुश है। ये सारी चीज़ें जो हैं फिलहाल जारी रहेगा। SIR पर ही जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, बल्ले बल्ले।
मस्त रहिए। देखिए इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। लड़ने वाले लोग लड़ रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन जब देश को सिस्टम की ज़रूरत होती है, जब देश को है ना कि डेमोक्रेसी में 4 पिलर, तो जब डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए पिलर की ज़रूरत महसूस होती है जब, तो पता चला पिलर कोई है ये नहीं है, दूर दूर तक पिलर नहीं है। और पिलर ऐसे सिलेंडर बोले रहता है जैसे लगता है कि भाई उस पिलर के होने या नहीं होने का मतलब क्या है। जब वोट से ही सारी चीज़ें चलेंगी तो फिर उसका क्या मतलब है। तो कन्हैया का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरा सुन लीजिए, कुछ आप भी सुनिए, कुछ ज्ञानवर्धन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बस चली जा रही है और कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है, धीरे धीरे इसी तरीके से माहौल बदलता भी है और माहौल बनता भी है। इसलिए मोदी जी अपने उस स्किल के सहारे, उस डिस्कोर्स के सहारे जितने दिनों तक भारत को खींच लें। देखिए एक बात जो साफ दिख रहा है कि भारत आज उस मुहाने पर खड़ा है जहाँ कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। सुनिए कन्हैया क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य, शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और इस देश की परीक्षाओं के चलते, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के चलते जो देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का गला घोटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और हम सरकार से ये अपील करते हैं, महाराज आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। इस देश के युवाओं को कैद करके, उनकी आवाज़ को दबा करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। भारत विकसित तब होगा जब देश के विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार की उनकी ताकत से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश मजबूत होगा और तब हम विश्वगुरु बनेंगे। पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से जिनका संबंध भाजपा और आरएसएस से है, उनके दम पर तो विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। ये छलावा बंद किया जाए और देश के अंदर यह जो स्थिति पैदा की गई है, किसी भी लोकतांत्रिक आवाज़ को आनन फानन में देशद्रोही साबित करना है, पाकिस्तानी साबित करना है, यह रवैया देश के लिए ठीक नहीं है। और जो लोग सवाल उठाते हैं, उन सवालों को गुमराह करने की बजाय सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए। सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप परीक्षा पर चर्चा करके रील बना लेते हैं, पेपर लीक के बाद आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आप अपनी चुप्पी तोड़िए। इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल जो मिनिस्टर्स हैं आपके, अपने मंत्रालय को छोड़ करके दुनिया की हर चीज़ पे वो बात करते हैं, लेकिन अपने मंत्रालय की जवाबदेही वो नहीं लेते हैं। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही लेनी पड़ेगी और वो जवाबदेही वो पूरा करने में विफल हुए हैं, इसलिए इस शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना